दिल्ली चलो नारे के साथ एक बार किसानों ने फिर से दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। जी हाँ, किसान आंदोलन बात करी जाए, पिछले 2 सालों से जो किसान हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बनाएगी, लेकिन सरकार ने अभी तक अपने उस वादे को पूरा नहीं किया है। जिसके बाद एक बार फिर से किसान जो है 13 फरवरी को उन्होंने एक कूच की कि दिल्ली चला जाए। सभी जो राज्यों के किसान हैं वो फिर से दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं और आज दूसरा दिन है। वहीं हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए किसान नेता कमलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बात करी जाए तो दिल्ली चलो नारे के साथ किसान एक बार फिर से कूच कर चुका है, सड़कों पर नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें एमएसपी को लेकर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, सबसे बड़ी मांग है। सबसे पहले जानना चाहेंगे एमएसपी है क्या? देखिए, एमएसपी C2+50 का एक बड़ा हमको जो सरकार एमएसपी देती है, जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है, हम चाहते हैं कि उससे कम कोई भी फसल हमारी ना बिके, क्योंकि किसान की फसल सीधे सरकार तक नहीं पहुंचती है, ना तो लोग खरीदते हैं, बीच के बिचौलिए खरीद लेते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं जो भी सरकार लिखित बात कहे उसकी हमें लिखित गारंटी दे दे। हम बस यही चीज़ मांग कर रहे हैं। और क्या क्या मांगे हैं इस बार किसान आंदोलन में किसानों की? देखिए, किसानों की वही पुरानी मांगे हैं कि C2+50 की, एमएसपी कानून गारंटी की, जो पिछली बार अजय मिश्र टेनी के द्वारा किसानों की हत्या की गई वो मांग है, और बिजली अमेंडमेंट की मांग है। बहुत जो भी हमारी मांगे हैं जो पिछली बार थी, जो प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो लिखित आश्वासन दिया गया था, वो कोई भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। वादा खिलाफी के तहत किसान अब निकला है, दिल्ली जाएंगे और पूरे वादे करवा कर तभी वापस आएंगे। जब आपने किसान आंदोलन किया था, वहीं इस आंदोलन को भी किसान आंदोलन 2.0 का नाम दिया जा रहा है। अगर बात करें तो पहले सरकार के साथ सहमति बनी थी किसानों की कि जो सरकार से मांगे की गई थी किसानों की, उस पर सरकार ने सहमति जताते हुए वक्त मांगा था। तो 2 सालों का इंतजार आपने किया, उसमें सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आपको? देखिए, सरकार खाली आश्वासन देगी, काम तो कोई करती नहीं है। हर बार हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था, जब इन्होंने एक पर्ची के द्वारा लिखित जो वादा किया था, हमने इनसे वादा किया था कि हम अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम तब तक के लिए स्थगित कर दे रहे हैं, तो आपको समय दे दे रहे हैं। बीच बीच में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ट्रैक्टर रिहर्सल किया, अभी 26 जनवरी को भी किया, कई बार हम लोगों ने कार्यक्रम किया, सरकार को जगाने का भी काम किया। लेकिन सरकार जब एकदम अंधी और बहरी हो गई, कोई चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं हुई, तब जाकर के पूरे किसान संगठन, पूरे देश का किसान एकजुट हो गया है। सभी दिल्ली की तरफ तैयारी कर लिए, सब दिल्ली जाएंगे और अब की बार आर पार करके तब वापस आएंगे। यही वक्त क्यों चुना गया किसान आंदोलन के लिए? क्योंकि लोकसभा चुनाव अगर देखा जाए तो बेहद नजदीक है, और यही वक्त 2 सालों से किसान फिर क्यों चुप बैठे थे? देखिए, हमें ना वोट से मतलब है, ना हमें राजनीति से मतलब है। इस समय किसान फ्री है, फसल हमारी अभी तैयार नहीं है। किसान जब अपनी मांग चाहेगा तब मनवाने के लिए सरकार, हम तो राजनीति करते नहीं, ना हम चुनाव लड़ते हैं। ये अब जैसे इन्होंने हमारे किसानों को बंद करने का कार्य किया है, बैरिकेडिंग लगाने का कार्य किया है, उसी प्रकार किसान भी इनके राजनेताओं को गांव में पकड़ करके बंद करेंगे और इनके लिए बैरिकेडिंग भी लगाएंगे। तैयारी पूरी है। बैरिकेडिंग की बात करें तो कल हमने कई तस्वीरें दिखी, आज भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। किसानों के ऊपर लगातार पुलिस हमले कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसान घायल भी हो रहे हैं, अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। तो इस तरीके की बर्बरता किसानों के साथ आखिर क्यों करी जा रही है? क्योंकि अगर बात करी जाए, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का एक बयान है, एक नारा है कि जय जवान जय किसान। आज किसान और जवान आमने सामने खड़े हैं। देखिए, ये सरकार या तो ये नहीं पहचान पा रही कि हमारे देश के अन्नदाता हैं, या तो फिर हमें किसान नहीं, हमारे को विदेशी समझ करके कार्य कर रही है। सरकार अपना जो गलत रवैया जो किसानों के साथ बर्बरता कर रही है, इसका पूरा देश विरोध कर रहा है, और सरकार को चाहिए बैठ करके इस पर समझौता करना। ये करना ही पड़ेगा, आज करें चाहे कल करें चाहे 4 दिन बाद करें, क्योंकि अभी तक 2 बैरिकेडिंग हमने तोड़ दिया है। तीसरी बैरिकेडिंग का नंबर है, उस पर बहुत ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का समय है। अभी आप लोग खुद देखेंगे, वो दिखाया जाएगा। 1 घंटे के बाद हमारे पूरे देश के किसान दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। 2 बैरिकेडिंग जो उन्होंने बड़ी बड़ी लगाई थी, जो महीनों से इन्होंने तैयारी की थी, वो हमने 1 दिन में तोड़ दी, और 1 घंटे में जो छोटी सी बची है वो भी हम लोग तोड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्द हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे। तैयारी की बात करें तो सरकार, आपने बताया कि कई महीनों से तैयारी कर रही थी, कि उनको पता था कि आंदोलन इस तरीके का होगा, तो इस तरीके से तैयारी भी कर रही थी। लेकिन अगर बात करी जाए पिछले आंदोलन में
जो किसान नेता है राकेश टिकैत वो नजर आए थे, लेकिन इस बार वो पीछे क्यों नजर आ रहे हैं? इस बार पीछे कोई नहीं है, इस बार तैयारी सब मजबूती के साथ कर रहे हैं। हमने पंजाब और हरियाणा के भाइयों को बुलाया है कि आप थोड़ा पास आ जाओ, हम भी पहुंच जाएंगे, समय आने दीजिए। सभी जितने नेता और जितने लीडर पूरे देश के किसान सब मिलेंगे मौके पे, कोई बाहर नहीं है। किसान और मजदूर की जब बात होगी तो पूरा देश एकजुट हो जाएगा। वहाँ पे कोई बाहर नहीं है, न राकेश टिकैत जी बाहर है, न कोई नेता बाहर है। सब तैयारी में है, मजबूती के साथ दिल्ली जाएंगे अब की बार। कौन से वक्त का इंतजार कर रहे हैं? बस लड़ाई का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे भाई सब इकट्ठा हो जाए। हमें तो दिल्ली जाना, हम चारों तरफ से दिल्ली घेरेंगे, एक तरफ से थोड़ा घेरेंगे, हम चारों तरफ से पूरे देश के लोग दिल्ली के ऊपर पूरा कब्जा करके बैठेंगे जाके। बात करी जाए जिस तरीके से आप लोगों ने ये कहा था कि राजनीतिक दल हैं वो इससे दूरी बनाकर रखे, लेकिन राहुल गांधी ने आज जो किसान घायल हुए हैं उनसे वार्तालाप करी है, उनसे फ़ोन पर बातचीत करी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम राजनीतिक संगठन हैं, हम किसान हैं, मजदूर हैं। हमारे साथ जो भी आएगा, किसी भी, अगर वो हिंदुस्तान का व्यक्ति है, कोई भी आएगा, बुजुर्ग हों, माताएं हों, बहनें हों, या राजनीतिक कोई भी पार्टी आएगी, वो हमारा साथी है। हमारी लड़ाई हम अपने तरीके से लड़ते हैं, हम किसी राजनीतिक कंधे के ऊपर बंदूक धर करके नहीं चलाते हैं। आज जब गोली खाने का काम आता है, जब लाठी खाने का कार्य आता है, तो पूरे देश का किसान और मजदूर पीटा जाता है, तब कोई राजनीतिक व्यक्ति मेरे बीच में नहीं आता है। इसलिए हम कहते हैं राजनीतिक पार्टियों से कि मेरी लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं। आप लोग जब सत्ता में रहे तब आपने कभी देखा नहीं, और अब जब विपक्ष में चले गए तब किसानों को बलगलाने का कार्य करते हैं। ऐसा मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सरकार का कहना है कि विपक्ष का ही काम है जो किसानों को बरगलाया जा रहा है और नतीजा ये आंदोलन देखने को मिल रहा है। देखिए, सरकार तो एकदम हठधर्मी है। हमारे देश और केंद्र की जो भी सरकार है, ये एकदम क्या कहा जाए, झूठी या नकारी कहा जाए। इनको न कुछ सुनाई पड़ता न दिखाई पड़ता है। इन्होंने खालिस्तानी कह दिया, पाकिस्तानी कर दिया, राजनीतिक कर दिया। ये जो कह दें वो मानना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं मानेंगे अब की बार। हम अपनी लड़ाई आर पार लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। सरकार का कहना है कि कई चीज़ों पर जो आप लोगों की मांगे हैं उस पर सहमति बनी है और उन्हें कुछ वक्त चाहिए। अच्छा, वक्त आप बता दीजिए कितना वक्त लेंगे? हमको तो लग रहा है पूरा 2 साल उधर चला गया, 13 महीना उधर चला गया, इधर भी 2 महीने से हम लोग। अब कोई आदमी आ जाए बैठ के बता दे कितने दिन का वक्त चाहिए। हम भी दिल्ली जा रहे हैं, हम जाएंगे, आप भी अपना कार्य करिए। जब आपका कार्य हो जाएगा, वक्त समाप्त होगा, बता देना, हम तो फ्री हैं इस समय। कर्ज माफी की जिस तरीके से आप लोगों ने मांग रखी है कि जो किसानों का कर्ज है उसको माफ कर दिया जाए, सरकार का कहना है कि जो आंकड़ा है कर्ज का वो काफ़ी बड़ा है, तो एक साथ हम उसको नहीं माफ कर सकते हैं क्योंकि जो देश की अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़ेगा। अच्छा, अर्थव्यवस्था का असर तब नहीं पड़ता है जब अडानी और अंबानी का, उनके रिश्तेदारों का अरबों खरबों रुपया माफ़ कर दिया जाता है। किसान अगर 50,000, 1,20,000 छोटे छोटे किसानों से जो जान दे रहा है, आज किसानों की मौत का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लेकर के आज तक कितने किसानों ने आत्महत्या कर लिया है। पिछला कितना कर्ज था 14 के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से लेकर के आज तक जमीन से आसमान में देश का कर्ज बढ़ गया है। पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ कर देंगे, लेकिन किसान मजदूरों की जब बात करते हैं तो इनकी कुर्सियां हिलने लगती हैं, इनकी सरकारें गिरने लगती हैं। ये अब झूठे वादे नहीं चलेंगे, अब लड़ाई आर पार की होगी। सरकार तो कहती है कि वो हर बार जो है किसानों के लिए काम करती, गरीब तबकों के लिए काम करती है और बजट में भी इसकी बात करिए, किसानों के लिए योजना लाई है, तो फिर इतना किसान परेशान क्यों है? कौन सी योजना हमको कोई बता दे, किसानों के लिए कौन सी लेके आए, मजदूरों के लिए कौन सी योजना लेकर के आए? गांव गरीब के लोगों के पास जब सरकार के लोग जाएंगे, आप लोग अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं ना, देहात और ग्रामीण की एरिया कैसे एक वक्त का खाने के लिए नहीं, मजदूर पूरे दिन की मजदूरी। हमारे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 240 रुपये नरेगा की मजदूरी है, और यही भारत का हिस्सा हमारा केरल है जहां 710 रुपये। ये कम सी दोहरी नीति है, दोहरी नीति का कार्य नहीं चलेगा। किसान मजदूर एकजुट है, एक होकर के लड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में एक ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो एमएसपी गारंटी कानून लेकर आएंगे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब सरकारें रहीं तब इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अब ये झूठे जो फंगुल से लोग छोड़ रहे हैं, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हम अब की बार जो भी सत्ता में है, जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है, हम उससे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और उससे मनवा करके तभी वापस आएंगे। 2024 में किसान किसको वोट देगा? 2024 में जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसको वोट देंगे, जो हमारा विरोध करेगा उसको हम विरोध करेंगे, खुल करके विरोध करेंगे।
बहरहाल तो सुना आपने कमलेश जी को, जिनका कहना है कि इस बार किसान बिल्कुल लड़ाई करके रहेगा और जो उनकी मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक वो सड़कों पर डटा रहेगा और इसी तरीके से अडिग रहेगा अपनी मांगों को लेकर, और जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राज बिष्ट के साथ मैं रागिनी सिंह राठौर, आज की खबर लखनऊ।